क्या घर के कामकाज के लिए आपको नौकरानी की तलाश है? आप भी ऑनलाइन साइट के जरिए एक मेड को हायर करना चाहते हैं? तो रुक जाइए, यह खबर आप ही के लिए है। जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मामला शाजापुर का है, जहां एक बुजुर्ग दंपत्ति ने ऑनलाइन साइट के जरिए एक मेड को हायर किया। वो समझदार थी, होशियार थी, कामकाज बहुत अच्छा जानती थी और उसने कुछ दिनों के अंदर ही पूरे परिवार का भरोसा भी जीत लिया था। लेकिन एक दिन उसने इसी भरोसे का कत्ल कर उस परिवार के सालों की गाड़ी कमाई पर हाथ साफ कर दिया और चूना लगाकर फरार हो गई। तारीख 8 जून, जगह है शुजालपुर। ये वो वक्त था जब शहर के शीतला नगर में रहने वाली 70 साल के रमेश उपमन गिल पंजाबी के घर खुशियां आई थीं। उन्हें एक नौकरानी की तलाश थी और ये तलाश पूरी हुई ऑनलाइन साइट पर। ऑनलाइन साइट के जरिए दिल्ली से एक नौकरानी उनके घर पहुंचती है। बुजुर्ग दंपत्ति की आंखों में चमक आ जाती है। एक खूबसूरत 38 साल की नौजवान युवती उनके घर का हिस्सा बन चुकी थी। वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही कामों में होशियार भी। बुजुर्ग दंपत्ति की जिंदगी एकदम आसान हो चुकी थी। वो उस नौकरानी पर निर्भर होने लगे थे। महज 2 से 3 दिन में ही उसने दंपत्ति का भरोसा भी जीत लिया। लेकिन ये उसकी चाल थी, क्योंकि वो भरोसा जीतने नहीं बल्कि कुछ ऐसा करने आई थी जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। वो कुछ ऐसा करने आई थी कि बुजुर्ग दंपत्ति की नींद उड़ने वाली थी। और महज 6 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ कि दंपत्ति के पैरों तले से जमीन खिसक गई। ऑनलाइन मेड संस्था नई दिल्ली के माध्यम से उक्त महिला को हायर किया गया था। परिजनों के द्वारा थाने पर पहुंचकर इस महिला व ऑनलाइन मेड संस्था दिल्ली के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया है। वो नौकरानी शातिर चोर निकली। वो इतनी चालाक थी कि किसी को भनक तक नहीं लगी और घर में रखा लाखों रुपए लेकर फरार हो गई। परिवार के मुताबिक 13 जून की रात को वो सब काम निपटाकर छत पर बने कमरे में सोने गई थी। वो रोज सुबह जल्दी उठकर अपने कामों में जुट जाती थी। वो हर जिम्मेदारी को निभाती थी। लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। दिन ढल रहा था लेकिन वो नीचे नहीं आई। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं, लेकिन वो बाहर नहीं निकली। धीरे धीरे दंपत्ति की चिंता बढ़ने लगी और जब वो उसके कमरे में पहुंचे तो हैरान रह गए। कमरे में कोई नहीं था। उन्होंने यहां वहां तलाश किया लेकिन वो कहीं नहीं मिली। आसपास तलाश किया तो उसका कोई पता नहीं चला। तभी उनकी नजर नीचे कमरे में रखी अलमारी पर पड़ती है। ये वही अलमारी थी जिसमें दंपत्ति के करीब 3 लाख रुपए रखे थे। लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। रुपए गायब थे और नौकरानी का भी कुछ पता नहीं था। लिहाजा उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि नौकरानी के वेश में उन्होंने घर में एक शातिर लुटेरी को पनाह दी थी, जो उनका सब कुछ लूटकर फरार हो गई। ये 8 तारीख को हमारे पास आई और 9 तारीख को हमने पुलिस स्टेशन जाकर उसका वेरीफाई करवाया और उसके दस्तावेज जो लेके आई वो साथ अपने आधार कार्ड है, वहाँ का एग्रीमेंट है, सब कुछ है, सब लेके आई थे साथ। हमने सब दिखा दिया था उनको, है ना। उसके और 14 तारीख को हमको सुबह मालूम पड़ा जब मैंने अलमारी खोली तो मेरे कैश में से 3 लाख रुपए निकाल लिया। वो मेड भाग गई यार। अनीता उनकी उम्मीदों को पलीता लगाकर भाग चुकी थी। अनीता उनके सपनों को चकनाचूर कर फरार हो चुकी थी। अनीता ये वही नौकरानी है जिसे नीलम मेड सर्विस सेंटर से ऑनलाइन बुलवाया गया था। उसके तौर तरीके ठीक ठाक थे, रहन सहन अच्छा था, देखने में खूबसूरत थी। लिहाजा 8,000 रुपए महीने की सैलरी तय की गई थी।
वो एडवांस के तौर पर 40,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करा चुकी थी और 4,000 रुपए नकद भी ले चुकी थी। लेकिन उसका इरादा तो इससे कहीं ज्यादा था और वो अपने इरादों में कामयाब हो गई। पीड़ित परिवार ने तत्काल उज्जैन में रहने वाले अपने बेटे को घर बुलाया, उनके साथ हुई धोखाधड़ी की पूरी कहानी बताई और थाने पहुंचकर पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है। रमेश उपमन गिल करके हैं, ये रहते हैं रहने वाले सिद्धा नगर के। ये थाना आए थे कि इन्हें एक मेड वहाँ पे दिल्ली से ऑनलाइन नीलम मेड सर्विस सेंटर नामक संस्था में एक मेड को 8,000 पर मंथ में किराए पे लिया था। जो कुछ समय बाद इनके आए 2-3 दिन बाद यहाँ से 3 लाख रुपये लेकर तो चली गई। इनकी शिकायत हमने एफआईआर हमने कर लिए तो हमने उसमें वीडियो सुना। शुजालपुर की इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि चमक दमक और भरोसे के पीछे छिपा खतरा कितना बड़ा हो सकता है। अनीता जैसी शातिर चोरों की चालाकी ने बुजुर्ग दंपत्ति की मेहनत की कमाई लूट ली और उनके भरोसे को ठेस पहुंचाई। ये अकेला मामला नहीं है। जबलपुर 17 मई 2025। 17 मई को जबलपुर से ही ऐसी कहानी सामने आई थी, जहां 12 साल से काम कर रही एक नौकरानी ने लालच में आकर खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया था। नौकरानी ने बुजुर्ग दंपत्ति को चाय में जहर मिलाकर पिलाया और रुपए गहने लेकर फरार हो गई। गनीमत रही कि दंपति की जान को कुछ नहीं हुआ। दिल्ली 12 जून 2025। नौकरानी की ऐसी ही खौफनाक वारदात दिल्ली में देखने को मिली, जहां एक लॉ स्टूडेंट ने अपनी दोस्त को नौकरानी बनाकर एक डॉक्टर के घर भेजा और वही नौकरानी घर से 30 लाख रुपए चोरी कर फरार हो गई। शुजालपुर की कहानी भी ऐसी ही खौफनाक है, लेकिन ये कहानी सिर्फ एक चोरी की नहीं, बल्कि एक सबक की है कि ऑनलाइन सुविधाओं के इस दौर में सतर्कता ही सबसे बड़ा हथियार है। क्या अनीता पकड़ी जाएगी? क्या दंपति को उनका खोया हुआ पैसा वापस मिलेगा? ये सवाल अब भी हवा में तैर रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है, भरोसा जितना कीमती है उतना ही नाजुक भी। सावधान रहिए, क्योंकि अगला शिकार आप भी हो सकते हैं। महिला अब फरार है। ऑनलाइन भरोसे का सौदा अब एक क्राइम में बदल गया है। संतोष राजपूत, विस्तार न्यूज, शाजापुर।